नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने प्रश्नावली एक की जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था और वास्तविक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हमने सीखे थे। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने बताया था कि किन्हीं भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में, और वो भी आरोही क्रम में, छोटे से बड़े के रूप में बताना हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमने किए थे और आज हम इस प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल जो कि है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF जिसको MSF है और LCM जिसको LSF है, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, वो ज्ञात करें और जांच भी करें, यानी अपने उत्तर की अपन को जांच भी करनी है। तो चलिए, ये दो संख्या वाले सवाल हैं और दो संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की किताब में पहला सवाल दे रखा है 2691। तो चलिए पहले सवाल को हम सोल्व करते हैं। पहला सवाल है 26 और 91, यानी 26 और 91। इनका सबसे पहले अपन को HCF ज्ञात करना है। HCF कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए ये हम यहां पर HCF लिखते हैं और मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, मैं से और पह, यानी महत्तम समापवर्तक। ये HCF हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं हम HCF जब ज्ञात करते हैं तो दोनों संख्याएं, जो दो संख्याओं का HCF हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं का गुणनखंड करना पड़ता है, वो भी अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम अभाज्य गुणनखंड। चलिए सबसे पहले हम 26 का करते हैं और फिर 91 का करेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड हमने पिछली कक्षाओं में सीखे हैं, पिछले वीडियो में। देखिए 26 अभाज्य संख्या हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। 2 का विभाजन का नियम हमने बताया कि 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी इकाई का अंक इसमें 6 है तो 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देते हैं तो 13 आता है। और आप देखते हैं कि अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यानी 13 जो है वो कुल अभाज्य संख्या है, यानी 13 में 13 का भाग जाए। अतः हम 26 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख देते हैं, 26 बराबर 2 इंटू 13। अब करते हैं हम 91 का। 91 में हम देखते हैं कि 2 का विभाजन का नियम देखते हैं तो इकाई का अंक 1 आ रहा है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का भाग देखते हैं, 3 का विभाजन जाता है तो इसमें अंकों का योगफल भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। आप देखेंगे 9 + 1 10, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। 5 का देखें तो इसमें इकाई का अंक 1 आ रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि 7 का देखते हैं तो 7 एकम 7 बचे 2 1 और 7 तेरी 21, यानी हम 7 का भाग इसमें देते हैं। तो 7 एकम 7 2 1 7 तेरी 21 13। और अभी कहा है कि 13 कुल अभाज्य संख्या ये। तो हम 91 का गुणनखंड कितना है, 7 इंटू 13। ये 91 का गुणनखंड इस तरह से इसको व्यवस्था करते हैं कि 91 का गुणनखंड ठीक इसके नीचे आ जाए और हम लिख दें 7 इंटू 13। अब ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अभाज्य गुणनखंड से HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये है दोस्तों HCF ज्ञात करने का कि जो दोनों में हमें उभयनिष्ठ मिले। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में एक ऐसी संख्या है जो दोनों में मिलेगी, उसको हम उस दोनों संख्याओं का HCF कहेंगे। अब देखिए 2 नीचे नहीं मिल रहा है तो 2 को कटस कर देंगे। 13 जो है वो नीचे भी है और ऊपर भी है, अतः हमारा HCF क्या हुआ 13।
और 7 पे विचार करें तो 7 नीचे है तो ऊपर नहीं है, अतः इसको भी हम कटस करते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ 13। ये हमारा एचसीएफ आया है, ये हमारा आंसर आया है। अब एलसीएम हम ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? एलसीएम का सबसे बड़ा तरीका ये है कि दोनों का एक साथ गुणनखंड करते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो एक एक का गुणनखंड किए, दोनों को एक साथ कैसे गुणनखंड कर गए? देखिए इसका एक सिंपल सा नियम है, सिंपल सी ट्रिक है कि 26 और 91 में हमें अगर ऐसी संख्या का भाग देना, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना। अब अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है। अब आप कहेंगे कि 2 का भाग 91 में नहीं जाएगा, 26 में जाएगा, तो कैसे क्या करें? तो हमें इस ट्रिक में सबसे पहले 2 का भाग देना है। अगर जिसमें जा रहा है उसमें तो देना है, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसी की ऐसी उतार देनी है बिना परिवर्तन किए। यानी हम 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 का भाग इसमें जा रहा है तो इसमें आ जाएगा 13, और इसमें नहीं जा रहा है तो इसको ऐसा का सही उतार देंगे। अब 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है क्या? 13 में भी नहीं जा रहा और 91 में भी नहीं जा रहा। अतः हम अगली अभाज्य संख्या देखते हैं। अगली अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 का भी ट्राई करते हैं, इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा, दोनों में नहीं जा रहा। इकाई इसमें अंकों का योगफल 4 हो रहा है, इसमें अंकों का योगफल 10 हो रहा है, दोनों में नहीं जा रहा। अगली देखते हैं 2 3 5, 5 का भी इकाई अंक इसमें है, इसमें 3 है, दोनों का भाग 7 का, 7 में इसमें तो नहीं जा रहा, 7 एकम 7 बचेंगे 6, इसमें जा रहा है क्योंकि अभी देख के आए हैं, तो फिर 7 का देना है। अब वही बात, जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसा कैसे ही उतार देंगे। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचे 7 3 21, दोनों में। अब 13 में 13 का ही जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अतः 13, तो इसमें भी 1 और इसमें। ये स्थिति जहां तक नहीं आती है वहां तक हम सवाल करते रहेंगे। 1 और 1 दोनों में आ जाना चाहिए। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 26 और 91 का हम अगर एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13। अतः इनको गुणा करेंगे हम तो 7 2 14 और 13 को गुणा करेंगे 14 से, 13 चौक 52, हासिल के 5, 13 एकम 13 और 13 5 18। तो हमारा जो एलसीएम हुआ वो कितना हुआ दोस्तों? 18 हुआ, 182। 182 हमारा एलसीएम हुआ। ये एलसीएम और एचसीएफ का हमारा सवाल हो गया। एलसीएम आता है 182 और एचसीएफ आता है 13। अब यहां पर एक सवाल और इसने दे दिया है कि ज्ञात तो करें लेकिन जांच भी करें। जांच कैसे करनी है? जांच का एक सूत्र है, आपको दिया है अपनी किताबों में। जांच का एक सूत्र है, जांच का यह सूत्र है कि यदि किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या दूसरी संख्या में क्या संबंध होता है दोनों संख्याओं में, इसका एक सूत्र है जांच का। जांच का एक सूत्र है कि यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए और एलसीएम को एचसीएफ से गुणा किया जाए, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए इन दोनों संख्याओं को, और एलसीएम को एचसीएफ से गुणा किया जाए तो दोनों का गुणनफल बराबर आता है। अतः उनका गुणा बराबर आता है। जैसे देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आगे पीछे हम लिख सकते हैं क्योंकि गुणा क्रम विनिमयता होता है, हम क्रम बदल सकते हैं। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा अगर वही एलसीएम एचसीएफ आ जाता है गुणा करने पर तो हमारा सवाल सही है। ये जांच है इन सवालों की। तो पहली संख्या हुई साहब आपके 26 और दूसरी संख्या हुई 91 और एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। इन दोनों का गुणा हम करें तो 100 आना चाहिए। हम गुणा करके देखते हैं, जैसे यहां देख लेते हैं रफ में 26 और 91, तो 1 चम छम ये 2 और 9 छम 54 के 4, हासिल के 5, 9 2 18, 18 5 23,
तो 4 ये 6, 4 2 6, 3 और 23, यानी इसका आया 2366। अब 182 का इससे करके देखते हैं। 13 2 26, हासिल के 2, 13 2 26, 26 में हासिल के 2 लगते हैं। 13 को 8 से गुणा करेंगे तो 13 8 है 13 7 91, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, 106 का आएगा 6 और हासिल का लगेगा 10, और 13 में 13 को 1 से गुणा करेंगे 13, और 13 और 10 26, यानी अपना गुणनखंड कितना आया। अब देखिए आप 2366, 2366, अतः हमारा दोनों बराबर हैं, अतः हमारा उत्तर जो है वो सही है। अतः ये जांच का सूत्र भी है, और ये आने अभी इसमें इसी प्रश्नावली में चौथा सवाल आएगा, वहां ये सूत्र लगेगा। तो ये जांच का सूत्र आप याद भी कर लें, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये हमारा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमने किया है। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और हम इसके बाद ये सवाल देखेंगे। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला सवाल आपने देखा है, इसी तरीके से हम दूसरा सवाल यहां पर करेंगे। दूसरा सवाल देखिए आप, दूसरे सवाल की आप संख्या देखिए, इसका हम देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं इसी सवाल के नीचे कि इसका एचसीएफ आया है, इसका एचसीएफ तो आया है 13 और एलसीएम आया है इसका 182। ये सवाल पहला हुआ। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल आप सब देखें गौर से, 336 और 54, 336 और 54, वही सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं तो दोनों का अलग अलग गुणनखंड होगा, 336 का अलग गुणनखंड होगा और 54 का अलग गुणनखंड होगा। सबसे पहले 336 का गुणनखंड करते हैं। 336 में सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, ये 2 का भाग, 2 1 2 2 बचे 1 13, 13 बच गए, 6 2 12 बचे 1 6 168। फिर 2 का भाग जा रहा है, 8 आ रहा है इकाई कम, 8 2 16, 2 2 84। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 4 और 2 यानी 42। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 1। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, 7 फिर 21, और 7 खुद अभाज्य संख्या है। फिर 54 में 2 का भाग जा रहा है तो आ रहा है 27, 27 में 3 का भाग जा रहा है 9, फिर 3 का जा रहा है 3 और 3 का जा रहा है 1। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको 336 को ऐसा लिखते हैं, इसके गुणनखंड लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू कितने बार आ रहा है 2, 1 2 3 4, और फिर 3 इंटू 7, और 54 का लिख देते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये दोनों के गुणनखंड हमने लिख दिए। अब दोनों के गुणनखंड लिखने के बाद हम देखते हैं कि इनमें दोनों में क्या क्या संख्या मिल रही है। तो आप देखिए, ये एचसीएफ हम यहां लिख देते हैं। एचसीएफ आप देखोगे तो देखिए यह 2, भाई विचार करें तो 2 ऊपर भी है और नीचे भी है ये। फिर 2 पे विचार करें तो 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, कट्टस लगा देते हैं। फिर 2 ऊपर है पर नीचे नहीं है, इस पे भी है। 3 जो है वो 3 एक ऊपर है तो एक नीचे है, और 7 ऊपर है तो नीचे नहीं है। यानी हम अगर दोनों में जोड़े देखते हैं, हम जैसे ये 2 में एक जोड़ा, तो एक जोड़ा ये बन रहा और 3 का एक जोड़ा ये बन रहा। तो हम इसमें से एक लेना है अपने को, 2 में से 2 तो ये और 3 ये। तो हमारा एचसीएफ जो आया है वो कितना आया है दोस्तों, 6। हमारा एचसीएफ कितना आया है, 6। आगे देखिए, एचसीएफ के बाद हमारा दूसरा सवाल बनता है एलसीएम का। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हमने सिखाया
336 और 54 हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। वही बात जिसमें सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है। अगर दोनों में जा रहा है तो दोनों को विभाजित करना है, और अगर एक में जा रहा है तो एक का देना है, जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसा का सही उतार लें। तो चलिए सबसे पहले हम 2 का भाग दें। 2 का आधा काम हमारा यहाँ हो जाता है। 2 का भाग देने पर यहाँ आए थे 168 और इसमें आए थे 27। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें आएगा 84 और इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसको ऐसा का सही उतार लेंगे। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें ऐसा का सही नहीं जा रहा है तो ऐसा का। फिर 2 का भाग अगर 2 में से एक संख्या में भी जाएगा तो हमें देना है 21 और इसमें हम देंगे नहीं जाएगा तो नहीं। अब दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है, यानी इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है तो 3 का भाग देंगे। इसमें जा रहा है 7 बार, इसमें जा रहा है 9 बार। अब 3 का भाग दोनों में से एक में जा रहा है, 9 में जा रहा है तो हम देंगे तो 7 और यहां पर आता है 3। फिर 3 का जा रहा है तो 7 और 1। फिर इसमें हम देंगे 7 का, तो 7 का देंगे तो 1 और 1, दोनों में 1 1 आएगा। अतः हम पूरे को हम क्या एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि 2 इंटू कितनी बार आया, 1 2 3 4, 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 1 2 और 3, और 7 कितनी बार आया, 1। अब ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। कैसे गुणा करेंगे? सबसे गुणा करने का सबसे बड़ा तरीका है, यहाँ पर गलती हो जाती है। देखिए हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। फिर 2 के जोड़े बनाएंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और 21 को 9 से गुणा करेंगे। 21 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 1 का 9 और 9 2 18 और 21 में 189 होते हैं। अब कितने बजे, 16 और 189। 16 को 189 से हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए अब रफ में हम गुणा करते हैं ताकि सभी को आ जाए। 16 का गुणा करें। अब अगर किसी को 16 का पहाड़ा आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम एक एक करेंगे। जैसे 6 का, तो 6 का 9 से 6 नम 54 के 4 हासिल के 5 8 48, 48 5 53 हासिल के 5 6 कम 6 और 6 5 11, 1 नम नम 1 और ये 4 9 और 3 12 हासिल का 1 8 1 9 और 1 10 हासिल का 1 1 1 2 और 1 3। हमारा एलसीएम आया है दोस्तों 3024। ये हमारा एलसीएम आया है। अब या तो काम हो गया पूरा, लेकिन हमें अब पता करना है कि ये हमारा जो उत्तर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं, वही सूत्र लगाते हैं जांच का। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या हमारी है 336, दूसरी संख्या है 54। इधर एलसीएम आया है हमारा 3024 और एचसीएफ आया है हमारा 6। चलिए हम गुणा करते हैं। गुणा हम करते हैं, चलिए दोनों का गुणा हम करते हैं। अगर दोनों की संख्या हमारे बराबर आ जाती है तो हमारा उत्तर सही है, और दोनों की संख्या बराबर नहीं आती है तो हमारा उत्तर गलत है। चलिए हम गुणा कर देते हैं। इधर हम करके आपको बता देते रहे। इधर हम कर लेते हैं 336 और 54। सबसे पहले 6 चौक 24, 6 चौक 24 हासिल के 2, 4 3 12, 12 2 14 हासिल का 1, 4 3 12, 12 रे 13। फिर 5 का 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हासिल के 3, 5 3 15, 15 3 18 हासिल का 1, 5 3 15 रे 16। चलिए 4 4 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 6 1 7 1 8 और 1, यानी हमारे इधर आया है 18,144। और अगर इधर भी देखें
3024 में हम 6 का गुणा करते हैं, अगर वही आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है, नहीं आता है तो हमारा उत्तर गलत। देखिए 6 चौक 24 का 4, हासिल के 2, 6 दुआ 12, 12 2 14, हासिल का 1, 6 0 0 और 6 3 18। ये देखिए दोनों में हमारी संख्या एक जैसे आई है। दोनों हमें हमारी संख्या एक जैसे आई है, अतः आप देखिए कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही है। तो और तीसरा सवाल यह है कि 510 और 92 का तीसरा सवाल है। चलिए सबसे पहले हम इसका एचसीएफ याद करते हैं। एचसीएफ हम कैसे याद करते हैं, हमने बताया कि सबसे पहले एचसीएफ हम अलग अलग गुणनखंड हम करते हैं इसका 510 का और 92 का। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, इकाई में 0 आने पर 2 का भाग देंगे, 2 दुआ 4, 1 1 11 हो गए, 5 दुआ 10, 1 0 5 दुआ 10। अब देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, इकाई का 5 आ रहा, 2 का भाग नहीं जाएगा, अतः अगली हमारी संख्या 3 है, 3 का भाग देंगे, 5 5 10 2 12, 3 का भाग जा रहा है, 8 3 24 बचे 1, 5 3 15। फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है क्योंकि 5 8 5 13 हो गए, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, 17 और 17 में 17 का भाग जाता है, अतः हम देखते हैं कि तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, इसका 510 का आभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा। फिर 92 का आभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, सबसे पहले 2 का 4 दुआ 6 दुआ 12, फिर 2 का 3 दूनी 6, फिर 23 में खुद 23 का ही भाग जाता है। तो 510 का हम आभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का लिखते हैं तो 2 × 2 × 23। आप देखिए उभयनिष्ठ को हम लिखते हैं तो उभयनिष्ठ अगर देखा जाए तो ये 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, 3 ऊपर है तो नीचे नहीं है, 5 ऊपर है तो नीचे नहीं है, 17 ऊपर है तो नीचे नहीं है, बस यही लिखते हैं। तो इसका हमारा एचसीएफ जो आया है वो कितना है दोस्तों, 2, मात्र 2 हमारा एचसीएफ है इसका। एलसीएम हम ज्ञात करते हैं, एलसीएम हम ज्ञात करते हैं, दोनों का साथ में एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, अभी हमने किया है कि 255 आते हैं, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 46। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन इसमें 2 का भाग जा रहा है, अतः हम 2 का भाग फिर से देंगे। तो इसमें नहीं जा रहा है, जिसमें नहीं जाता है उसको ऐसा कैसा उतार देंगे, इसमें जा रहा है तो 23। फिर अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 इसमें नहीं जा रहा है तो इसमें देंगे, 8 3 24 5 3 15, इसको ऐसा कैसे उतार देंगे, जिसमें भाग नहीं जाता उसको ऐसा कैसे उतार देते हैं। फिर 5 का जा रहा है 17 और इसमें नहीं जा रहा है 23, फिर 17, चलिए एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। एलसीएम हमारा आएगा 2 × 2 3 × 5 और 17 × 23। चलिए गुणा करते हैं 2 के जोड़े बना के, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 और 17 का 23 से गुणा करेंगे। 17 का 23 से कैसे गुणा करते हैं, हमें 17 का भागा 23 बार बोलना है। तो देखिए पहले 17 को 3 से गुणा करेंगे, गुणा कर 17 17 दुआ 34, 17 3 51, हासिल का 5 17 दुआ 34 और 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39। फिर 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 और 60 को हम गुणा करेंगे 391 से। अब देखिएगा जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करते हैं, 0 हम पहले लिख लेते हैं और 6 को डायरेक्ट इससे गुणा करते हैं। तो 6 कम 6, 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54, 54 के 4, हासिल का 5 और 6 3 18 और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। अतः हमारा जो एलसीएम आया है वो 2023
23,460 हमारा एलसीएम आया है। अतः हमारा एलसीएम आया 23,460 और एचसीएफ आया हमारा 2। अब हम जांच करेंगे। जांच में कैसे करते हैं हमने बताया था, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं और एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं गुणनफल, तो हमारा उत्तर सही है, हमारा प्रश्न सही है। देखिए एलसीएम, सबसे पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, इधर एचसीएफ आया हमारा 2 और इधर आया 23,460। दोनों को हम गुणा करते हैं, 510 को 92 से गुणा करते हैं। इधर हम कर लेते हैं 510 को 92 से, 2 0 0, 2 एकम 2 और 5 दुआ 10, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 दुआ 18। नहीं, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजा 45, 0 2 9 6 और 4। इधर आया हमारा गुणनफल 46,920 और अगर 2 से गुणा कर देंगे वही आता है, तो हमारा प्रश्न उत्तर सही है। तो देखिए 2 को 0 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 2 12, हासिल करें 4 2 8 1 9 और 23 को 2 से गुणा करेंगे 46। ये देखिए आप 46,920, 46,920 हमारा उत्तर सही है। अतः हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही है। चलिए हम यहां लिख लेते हैं, एचसीएफ हमारा आया है 2 और एलसीएम आया है 23,460। ये हमने आज आवाज गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ और जांच हमने देखी। तो आप देखिए कि इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, और हम प्रैक्टिस के अभ्यास के तौर पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हम 2 सवाल अपनी तरफ से दे रहे हैं और आप इन दोनों सवालों को घर पे करें। पहला सवाल आपका 225 और 135, दूसरा सवाल 90 और 144। ये 2 सवाल हैं, इन दोनों सवालों को आप करें, इनका एचसीएफ ज्ञात करें, इनका एलसीएम ज्ञात करें और इनकी जांच करें, और इनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका हमारा उत्तर यह आया है। जांच करके बताएं, जांच करके आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है तो सही लिखें। तो यह 2 सवाल आप घर पे करें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है आवाज गुणनखंड विधि से। अगले वीडियो में हम 3 संख्याओं के, जैसे 2 संख्या है, 3 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम करेंगे। और जो पहला सवाल था उसका हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रखा है। और आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।